नमस्कार। इस वीडियो में हम ग्राफिक विधि से हल जब निकालते हैं दो समीकरणों के, रैखिक समीकरणों के, तो उसका एक उदाहरण पढ़ेंगे। देखना क्या होता है। तरीका वही जो अपने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। बस उसको रिवाइज करने के लिए एक और वीडियो ले रहे हैं अपन। सबसे पहले समीकरण पहली वाली क्या है, 4x माइनस 5y बराबर 20। सरल करो इसको, ठीक है। कैसे होगी सरल देखना। मुझे सिर्फ x का मान निकालना, तरीका ये रखना है आप तुम्हें दिमाग में। तो सबसे पहले y वाली संख्या बराबर की उधर जाएगी हमेशा। तो ये होगा 4x बराबर 20 माइनस का 5 हो जाएगा तो प्लस का 5। अब दूसरी स्टेप, x के साथ में जो 4 है ये किसमें, इनटू में, गुणे में, किसमें चला जाएगा, भाग में। तो दूसरी स्टेप में आएगा x बराबर 20 प्लस 5y बटे में, x के साथ 4 गुणे में था तो इस पूरे के किसमें आ गया, बटे में, भाग में। एक बार वापिस, ठीक है। सबसे पहले x के साथ वाली जो y की संख्या है उसको दूसरी तरफ लगाओ। ये ऐसा का ऐसा, ये माइनस उधर गया तो प्लस। x के साथ का जो 4 है ये इंटू में, तो यहाँ भाग में चला गया। अब इसको सोल्व करो। सबसे पहले मैं y का मान रखूंगा, ठीक है। तो y का मान भी अपन को पहले चेक करना है। जिसमें मैंने यहाँ रखा y बराबर 0 रखो, y की जगह 0 रखना। तो ये 5y, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 0, 20 प्लस 0 20, 4 के बारे में 20 आता है क्या, आता है। तो मैं y बराबर क्या रखूंगा, 0। तो मेरा जो x है ये आएगा 20 प्लस 5 इंटू y की जगह 0 बटे 4। तो x बराबर आएगा 20 प्लस 0 बटे 4। तो ये आएगा 20 बटे 4, और 20 में जब अपन 4 का भाग लेंगे तो x बराबर आएगा 5। अब दूसरी स्टेप, 0 रखा, 1 रखो, 1 रखेंगे, 5 एकम 5, 20 और 5 25, 4 के बारे में 25 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं रखना। 2 रखो, 5 दूनी 10, 20 और 10 30, 4 के बारे में 30 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं रखना। 3 रखो, 5 तारीख 15, 20 प्लस 15 35, 4 के बारे में 35 आता है, नहीं। 4 रखो, 5 और 20, 20 और 20 40, 4 के बारे में 40 आता है, आता। तो अपन क्या रखेंगे दूसरी स्टेप में, अपना जो y का मान है इसको मैं रखूंगा y बराबर 4। तो यहाँ होगा x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 4 बटे में भी 4। सोल्व करो इसको। तो ये आ जाएगा x बराबर 20 प्लस 5 और 20 बटे 4, 20 और 20 40 बटे 4, और जब अपन 40 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 10। तीसरी स्टेप, अब यहाँ पर ऐड चला, 0 रखा, 0 के बाद अपन ने 1 2 3 छोड़ के 4 रखा। अब अपन क्या रखेंगे, 4 के बाद 5 6 7 छोड़ के 8 रखेंगे। तो अब y का मान रखेंगे अपन 8, ठीक है। तो x का मान आएगा 20 प्लस 5 की जगह 5, y की जगह 8 बटे में 4। तो x का मान आएगा 20 प्लस 8 पंजे 40 बटे 4, 20 और 40 60 बटे 4, और 60 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 15 चौक 60। तो 3 मान आ रहे हैं पास, ठीक है। ये तो यहाँ पे डिब्बा अपना जिसमें अपने को मान लिखने x और y। तो सबसे पहले y का मान 0, x का मान 5, y का मान 4,
x का मान 10, y का मान 8, x का मान 15। ये तो एक समीकरण की बात होने वाली। अब इसको सरल करो, ठीक है। तो देखो दूसरे समीकरण को सरल कर रहे हैं। दूसरे समीकरण है अपने पास 3x प्लस 5y बराबर 15। सोल्व करो एक एक स्टेप। x का मान निकालना है अपने को, तो प्लस का 5y बराबर के उधर जाएगा सबसे पहले। तो प्लस 5y बराबर के उधर जाएगा, तो 3x बराबर 15 माइनस 5y। x के साथ 3 गुने में इसमें भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 15 माइनस 5y बटे 3, ठीक है। अब सोल्व करो इसको। ये तरीका तो हमेशा रखना। अब y बराबर सबसे पहले मैं रखूंगा 0, तो रखो y बराबर 0। जब मैं y का मान अगर 0 लिख दूंगा तो 5 इंटू 0 0, 15 माइनस 0 15, 3 के बाद 15 आता है। तो x बराबर आएगा 15 माइनस 5 इंटू y की जगह 0 बटे 3, तो x बराबर 15 माइनस 0 बटे 3, तो ये आ रहा है 15 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 5। अब अपन क्या करेंगे, y का मान कितना रखेंगे, 1 रखो। देखो 5 एकम 5, 15 में से 5 जाएगा तो 10, 3 के बाद 10 आता नहीं आता, तो गलत हो जाएगा। 2 रखो, 5 दूनी 10, 15 में 10 5, 3 के बाद 5 आता नहीं आता तो भी नहीं होगा। 3 रखो, 5 तारीख 15, 0 के बाद 0 में अगर 3 का बाद देंगे 0 बन जाएगा, तो मैं 3 रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब 3 रखूंगा तब x का मान आएगा 15 माइनस 5 इंटू 3 बटे में आएगा 3, तो x बराबर आएगा 15 माइनस 15 बटे 3, और 15 में से अगर अपन 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 बटे 3। 15 में से 15 में 15 माइनस 0 बटे 3, और 0 में भाग दिया तो 0 बार। आगे अब अपन क्या रखेंगे यहाँ पे, y बराबर 0 रखा, y बराबर 3 रखा, 0 के बाद 1 और 2 छोड़ के 3 रखा, 3 के बाद 4 और 5 छोड़ के क्या रखेंगे, y बराबर 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 6 बटे 3, x बराबर 15 माइनस 5 30 बटे 3। 15 में से 30 जाएगा तो माइनस का 15 बटे 3, माइनस 15 में 3 का बाद देंगे तो माइनस का 5। ये अपना मान आ गया। तो सारे मान आ गए अपने पास जो चाहिए थे 3। सॉल्व कर लो इसको। तो सबसे पहले x और y, अपन ने y का मान कितना लिया 0, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 3, x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 6, x का मान कितना है -5। अब ये जो दोनों बॉक्स है, इन दोनों को लेके अपने को क्या करना है, इस समीकरण को सरल करना है, ठीक है। तो इसको अपन आगे देखते हैं कैसे होती है। मुझे अब इन दोनों से काम है, इनका काम हो गया पूरा, ठीक है। तो अपने पास जो पहली समीकरण है इसका तो ये रहा बॉक्स, कि x y ये सबसे पहले 5 0 10 4 15 8। इसमें दूसरी समीकरण की क्या है अपने पास, पांच 0 0 3 -5 6। करो सब देखा दो, y अक्ष x अक्ष, जो अपना x अक्ष है उसमें आएगा x x डैश, y में आएगा y y डैश ऐसे।
सबसे बड़ा मान कितना है 15 और इधर -5, तो मैं 1 2 3 4 दूंगा 15 तक नहीं पहुंचूंगा, तो मैं 2 2 काम कर देता हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16, इधर -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। y में मेरे पास सबसे बड़ा मान 8 है, तो मैं 1 2 3 4 से 8 तक जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी 2 2 दे रहा हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 और -10। ग्राफ बना दे, सोल्व करो इसको। सबसे पहले x का मान 5 है, y का मान 0 है। x का मान 5, 4 और 6 के बीच में 5, और y का मान 0, तो यही आएगा। अब x का मान 10 है, y का मान 4, x का मान 10 और y का मान 4, ये आएगा यहां। तीसरा x का मान 15, y का मान 8, x का मान 15 और y का मान 8, तो 15 और 8 अपने पास आएगा यहां। तीनों की जो लाइन बन गई उसको मिला दो। ये लाइन अपन जब ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व करेंगे तो एकदम सही बनेगी, तब किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। किसकी लाइन है ये है 4x - 5y = 20। अब दूसरे पे आ जाओ, x का मान 5 है, y का मान 0 है। x का मान 5, y का मान 0, यही आ रहा है सेम। x का मान 0, y का मान 3 है, x का मान 0, y का मान 3 है। x का मान -5 है, y का मान 6, x का मान -5 है और y का मान 6 है। ये मिल गई। ये किसकी समीकरण है? ये है अपने पास 3x + 5y = 15। अब इसके जो आंसर आया वो क्या है? x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना है 0। तो ये अपने इसके क्या है हल आ जाएगा। साथ में पैमाना और लिखना, तो पैमाना x अक्ष पर अपन ने क्या दिया, एक खंड बराबर 1 इकाई या 2 इकाई, 2 इकाई। एक खंड बराबर कितने इकाई लिया 2, और y अक्ष पे क्या लिया है, एक खंड बराबर 2 इकाई। 2 काम का दोनों तरफ लिया है, ठीक है। ये आ गया। अब कभी कभी इन प्रश्नों के साथ में कुछ लाइनें और जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे मैं एक लाइन जोड़ रहा हूं, दी गई समीकरणों से, रैखिक समीकरणों से को ग्राफिक विधि से सरल कीजिए व समीकरण y अक्ष को जिन बिंदुओं पे काटता है उनके निर्देशांक। ये जो समीकरण की जो लाइन है रेखा है, ये y अक्ष को जिन बिंदुओं पे काटता है उनके निर्देशांक। जैसे मैंने माना ये -4 पे काट रहा है, ये 2 पे काट रहा है, तो y अक्ष पे ये 2 बिंदु पे काट रहे हैं। इसको मान लिया मैंने a, इसको मान लिया b। तो एक बिंदु कौन सा है, a वाला जो बिंदु है वो कौन सा है, y पे 3 है, x पे 0 है, तो 0,3। और जो b वाला है वो कितना है, y पे तो है -4 और x पे 0, तो -4,0। ठीक है। ये एक्यूरेट मुझे नहीं पता है, ये आ रहा होगा पता नहीं, ठीक है। देखिए अपने को अगर बोले कि y अक्ष से ये रेखा है जिन बिंदुओं पे काट रहे उनके निर्देशांक, तो ये हो गया, ठीक है। अगर ऐसे बोल दो कि इन रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज, इन रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है वो ये वाला है, ठीक है। अगर बोलते हैं इन रेखाओं व y अक्ष से निर्मित त्रिभुज या फिर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशन, तो ये त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के शीर्ष a हो गया, b हो गया, इसको c मान लो। और जहां पे a और b के निकाले थे, इसलिए हमें c के भी निकालने हैं। c के क्या है 6,0। और
अगर ये बोले कि इन दोनों रेखाओं से निर्मित त्रिभुज को छायांकित करे तो अपने को इसमें छायांकित करना है। तो ये ग्राफिक विधि के प्रश्नों में बदलाव हो सकता है जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, अब हम लेते हैं ग्राफिक विधि का एक और उदाहरण। ठीक है, देखते हैं इसको एक बार फिर से ताकि ग्राफिक विधि एकदम क्लियर हो जाए अपने दिमाग में। सबसे पहले पहली समीकरण 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। तरीका क्या होता है, x वाली इधर रहेगी बस, तो x वाली के साथ में दोनों संख्या उधर जाएगी बराबर के उधर। ठीक है, सिर्फ x वाली एक तरफ रहेगी, तो यहाँ पे माइनस 5y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस 5y, और प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। x के साथ में 2 गुणे में किस तरह जाएगा भाग में, तो 5y माइनस 4 बटे 2। सबसे पहले मैं y का मान रखूंगा 0, देखना ध्यान से 0 रखूंगा मैं। 5 इंटू 0 0, माइनस 4 का माइनस 4 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के बारे में 4 आता है आसान। तो सबसे पहले जो है मैं रखूंगा y बराबर 0, तो x बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 बटे 2, तो x बराबर 0 माइनस 4 बटे 2, 0 में से 4 जाएगा तो माइनस 4 बटे 2 बराबर माइनस का 2। x का मान, अब y का मान चेंज करो, y का मान मैंने 0 रखा, 1 रखो। 5 इंटू 1 5, 5 में 4 जाएगा 1, 2 का बड़ा में 1 नहीं आता तो अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं रखेंगे। 2 रखो, 5 2 10, 10 में 4 जाएगा 6, 2 के बाद 6 आता है। तो y बराबर कितना रखेंगे दूसरे स्टेप में 2, तो अपना x बराबर आएगा 5 इंटू वाई की जगह 2 माइनस 4 बटे 2, तो x बराबर 5 दूनी 10 माइनस 4 बटे 2, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बटे 2, और 6 में 2 का भाग 3 बार, सॉरी 6 में 2 का भाग 3 बार। ठीक है, अब तीसरा y बराबर 0 रखा, y बराबर 2 रखा, 1 छोड़ के 2 रखा, तो 3 छोड़ के क्या रखेंगे 4, तो अब अपन रखेंगे y बराबर 4, तो x बराबर आएगा तीसरी स्टेप, x बराबर आएगा 5 इंटू 4 माइनस 4 बटे 2, x बराबर 5 20 माइनस 4 बटे 2, 20 में से 4 जाएगा तो 16 बटे 2, और 16 में 2 का भाग 8 बार। तो करो इसको सोल्व, x और y। सबसे पहले अपने पास y का मान कितना है 0, x का मान कितना है -2, y का मान कितना है 2, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4 और x का मान कितना है 8। ये होगी पहली समीकरण। अब दूसरी क्या है, ये दूसरी क्या है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। x का मान निकालना, दोनों को उधर लगाओ, माइनस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस 8, प्लस का y उधर जाएगा माइनस 5, x के साथ 2 गुणे से भाग में, तो x बराबर 8 माइनस y बटे 2। रखो मान, y का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले y का मान रखूंगा 0, तो x बराबर आएगा 8 माइनस 0 बटे 2, तो x बराबर 8 बटे 2, 8 में 2 का भाग 4। दूसरा, मैं अगर y का मान 1 रखूंगा तो 8 में से 1 जाएगा 7, 2 के बारे में 7 नहीं आता, तो मैं y का मान कितना रखूंगा 2। ठीक है, तो y का मान 2 रखने पे क्या होगा, x बराबर 8 माइनस 2 बटे 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटे 2, और 6 में 2 का भाग 3 बार। तीसरा, सबसे पहले y बराबर 0 रख दिया, 4 आएगा, y बराबर 2 रखा, तो 0 के बाद 1 छोड़ के 2 रखा, तो 2 के बाद 3 छोड़ के क्या रखेंगे, y बराबर 4, तो x बराबर 8 माइनस 4 बटे 2, तो x बराबर 4 बटे 2, और 2 के बारे में 4 आएगा 2। इसका बॉक्स बन रहा है, क्या है सबसे पहले किसका मान, y का कितना है 0, x कितना है 4, y 0 x 4, y कितना है 2, x कितना है 3, y कितना है 4, x कितना है 2।
तो ये आ गए अपने पास दोनों समीकरण के दो वो। अब इसको अपन आगे ग्राफीय विधि से सरल करेंगे। ग्राफ बना के देखना क्या करना है। -2 3 8 -2 3 8 इधर है 0 2 4 0 2 4। इधर क्या अपने पास, इधर है सबसे पहले 4 0 3 2 2 4। ठीक है, सोल्व करो इसको। इन दोनों से अपन अब ग्राफ बनाएंगे इसका। देखना ग्राफ कैसे बनता है जल्दी से। x डैश y डैश 0। अपने को x में मान जाना 8 तक। दो बार लो 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10। y में मुझे मान चाहिए जाता था 4 1 2 3 4 और 5 -1 -2 -3 -4 और -5। एक एक करके सोल्व करो। सबसे पहले x का मान -2 है, x का मान -2 y का मान 0, y का मान 0 और x का मान -2। दूसरा x का मान 3 है, y का मान 2 है, x का मान 3 है, y का मान 2। तीसरा x का मान 8 है, y का मान 4 है, x का मान 8 है, y का मान 4। तीनों को क्या करो, मिला दो। ठीक है, इधर x का मान 4 है, y का मान 0 है, x का मान 4 है, y का मान 0, x का मान 3 है, y का मान 2 है, x का मान 3 है, y का मान 2 है, ये पे आ रहा है। और x का मान 2 है, y का मान 4 है, x का मान 2 है, y का मान 4 है। इनको भी मिला लो। दोनों समीकरण आ गए। दोनों कहां कट रही है, यहाँ पे 3 और 2। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर तो है 3 और y बराबर है 2। साथ में अपने को पैमाना लिखना है। पता है पैमाना हर बार लिखते आ रहे हैं। x अक्ष पर एक खंड एक इकाई और y अक्ष भी एक खंड और एक इकाई। ठीक है, इसमें भी अगर बोल दें कि x अक्ष और रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करें तो ये x अक्ष, ये भी रेखा है, इनसे त्रिभुज कौन सा बन रहा है ये। तो इसको अपन को क्या करना है, छायांकित करना। ठीक है, और इसके निर्देशांक लिखने के लिए बोले तो इसको a मानना, इसको b मानना, इसको c। a के निर्देशांक b के और c के लिख देना। ठीक है, तो ये है अपने पास ग्राफीय विधि का एक उदाहरण।